जिले की हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचाने का वादा, बस यही है एक इरादा। आज ही लगाए अपना पद्मेश डिजिटल सेटअप बॉक्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 कृष्णा संडे के साथ। चलिए न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। पानी में डूबने से 2 मासूम बच्चों की मौत, निर्माण कार्य के चलते बना हुआ गड्ढा बना मौत का कारण। पूर्व सांसद कंकर मुंजारे ने राजेश पाठक पर गाड़ी में तोड़फोड़ करवाने और जन आक्रोश रैली के वीडियो को एडिट कर अपमानित करने का लगाया आरोप। युवती के साथ बलात्कार और उसके दस्तयाब होने के बाद फरार आरोपी गिरफ्तार। सौ साल बीत जाने के बाद भी नहीं बनी पक्की सड़क, 4 महीनों के लिए निमटोला गांव के लोग हो जाते नजरबंद। अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा मुन्ना गार्डन, गंदगी से सराबोर उद्यान में दिन दहाड़े हो रही शराबखोरी। कोतवाली पुलिस ने 20 वर्षीय युवती के साथ जबरदस्ती दुष्कर्म करने और उसे धमकी देकर भगाकर ले जाने का आरोप में आरोपी सलमान उर्फ क्षमा पिता गेंदलाल सेंडे 23 वर्ष को गिरफ्तार कर लिया गया है। नगर के वार्ड नंबर 24 इंदिरा नगर निवासी इस आरोपी को 27 सितंबर को विद्यमान अदालत में पेश किया जाएगा। प्राप्त जानकारी के अनुसार यह युवती पिछले 1 वर्ष से अपनी मां के साथ वार्ड नंबर 24 इंदिरा नगर में रह रही है। 12 सितंबर की रात्रि 10 बजे यह युवती घर में खाना खाने के बाद घर के सामने रोड पर टहलने निकली थी, जो घर वापस नहीं आई। उसकी मां ने काफ़ी खोजबीन की किंतु वह नहीं मिली, जिसके गुम होने की रिपोर्ट उसकी मां ने कोतवाली में की थी। 24 सितंबर को यह लड़की अपने घर वापस पहुंची और अपनी मां के साथ कोतवाली आई, जिसे दस्तयाब करने के बाद की गई पूछताछ में उसने बताया कि 12 सितंबर की रात 10 बजे उसके पड़ोसी सलमान ने उसे शादी का झांसा देकर जान से मारने की धमकी देकर उसके साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाया। इस युवती के द्वारा दिए गए बयान के आधार पर कोतवाली पुलिस ने सलमान उर्फ क्षमा सेंडे वार्ड नंबर 24 इंदिरा नगर निवासी के विरुद्ध धारा 376, 376 2 N 506 भारतीय दंड विधान के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू की गई थी। अपराध दर्ज किए जाने के बाद ही सलमान उर्फ क्षमा सेंडे फरार हो गया था। बालाघाट लालबर्रा रोड ग्राम बेहरई में तेज रफ्तार से दौड़ रही कार मोटरसाइकिल को ठोस मारकर फरार हो गई। कार की ठोकर से मोटरसाइकिल में सवार पति पत्नी घायल हो गए, जिनमें अत्यधिक चोट लगने से घायल महिला श्रीमती दीपाबाई पति विजय भाजन घाटे 32 वर्ष ग्राम जोड़ापाड़ कैदी थाना वारासिनी निवासी को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। इस सड़क दुर्घटना में इस महिला के पति विजय भाजन घाटे को मामूली चोटें भी आई। प्राप्त जानकारी के अनुसार दीपा बाई अपने पति के साथ मजदूरी करती है, जिसका मायका ग्राम खुरसोड़ा लामता का है। 26 सितंबर को सुबह 8:30 बजे दीपा अपने पति विजय के साथ मोटरसाइकिल में अपने गांव कायदी से अपने मायके खुरसोड़ा जा रही थी। तभी लालबर्रा रोड बहरई में बालाघाट के ओर से तेज रफ्तार से आ रही इंडिका कार ने मोटरसाइकिल को ठोस मारकर वह फरार हो गई। इंडिका कार की जबरदस्त ठोकर से दीपाबाई और उसके पति विजय घायल हो गए, वह मोटरसाइकिल क्षतिग्रस्त हो गई। दोनों घायल पति पत्नी को जिला अस्पताल बालाघाट में भर्ती किया गया है। दहेज में 2 लाख रुपए की मांग पूरी नहीं होने पर एक महिला को उसके ससुराल वालों ने घर से निकाल दिया है। ग्रामीण थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम नेत्रा की श्रीमती भारती के द्वारा की गई रिपोर्ट पर ग्रामीण पुलिस ने उसके पति प्रभुलाल लिल्लारे, सास मीराबाई लिल्लारे, ससुर धनीराम लिल्लारे, जेठ परसराम लिल्लारे और जेठानी शीला लिल्लारे के विरुद्ध दहेज प्रताड़ना का अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू की गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार भारती लिल्लारे 25 वर्ष कमाई का ग्राम साले मोहगांव लालबर्रा का है। 7 दिसंबर 2020 को भारती की शादी सामाजिक रीति रिवाज के साथ प्रभुलाल लिल्लारे पिता धनीराम लिल्लारे निवासी नेत्रा के साथ हुई थी। शादी में भारती के पिता कोमलचंद नकपुरे के द्वारा अपने हैसियत से दहेज में जरूरत का सामान दिया गया था। शादी के बाद से ही भारती को 2 महीने तक उन्होंने ठीक से रखा। उसके बाद शादी में बहुत कम दहेज दिए है कहकर उसे प्रताड़ित और परेशान करने लगे। भारती को अपने मायके से 1 लाख रुपए लेकर और चैन अंगूठी नहीं दिए, इसके लिए 1 लाख रुपए, ऐसे मिलाकर कुल 2 लाख रुपए अपने मायके से लेकर आना कहकर भारती को परेशान करने लगे। 25 सितंबर 2021 को भारती रिपोर्ट करने ग्रामीण थाना पहुंची। ग्रामीण पुलिस ने भारती लिल्लारे के द्वारा की गई रिपोर्ट पर उसके पति प्रभुलाल लिल्लारे, सास मीराबाई लिल्लारे, ससुर धनीराम लिल्लारे, जेठ परसराम लिल्लारे और जेठानी शीला लिल्लारे के विरुद्ध धारा 498A 34 भारतीय दंड विधान की धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू की है।
लालबरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम मोहगांव और खोंगाटोला के बीच दो मोटरसाइकिल आपस में टकराने से एक महिला सहित 3 लोग घायल हो गए। घायल महिला श्रीमती निर्मला पति धर्मेंद्र लिल्लारे 25 वर्ष ग्राम खोंगाटोला निवासी को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। वहीं इस महिला के भाई विशाल पिता बारिकलाल दशहरे 20 वर्ष ग्राम खोंगाटोला निवासी और अन्य घायल ग्राम मोहगांव निवासी को नगर के प्राइवेट अस्पताल में भर्ती किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार निर्मला बाई अपने परिवार के साथ खेती मजदूरी करती है। बताया गया कि 26 सितंबर को 12 बजे करीब निर्मला बाई अपने भाई विशाल दशहरे के साथ मोटरसाइकिल से अपने गांव खोंगाटोला से मोहगांव जा रहे थे। खोंगाटोला और मोहगांव के बीच मोहगांव की ओर से तेज रफ्तार से आ रही मोटरसाइकिल आपस में टकरा गई। दोनों मोटरसाइकिल आपस में टकराने से निर्मला बाई लिल्लारे और उसका भाई विशाल दशहरे और अन्य मोटरसाइकिल में सवार एक व्यक्ति घायल हो गए। तीनों घायलों को बालाघाट लाया गया, जिनमें निर्मला बाई लिल्लारे को जिला अस्पताल और उसके भाई विशाल दशहरे और एक अन्य व्यक्ति को नगर के प्राइवेट अस्पताल में भर्ती किया गया है। समय के साथ सब बदल गया, नहीं बदले तो सिर्फ निमटोला के हालात। आज भी लोग वहां बरसात के 4 महीने काला पानी जैसी सजा भुगतने को मजबूर है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि लांजी क्षेत्र के अंतर्गत पड़ने वाले घनसा ग्राम पंचायत के निमटोला में 100 साल बीत जाने के बाद भी यहां पक्की सड़क नहीं बन पाई। इस गांव में बारिश के 4 महीने में इतना अधिक कीचड़ रहता है कि लोगों का आना जाना बहुत ही कष्टों भरा रहता है। इन 4 महीनों में निमटोला गाँव के लोग नज़रबंद से हो जाते हैं। ज़्यादा ही जरूरी काम होने पर वे गाँव से निकलते हैं। यहाँ के लोग समस्या बताते बताते थक गए, लेकिन शासन प्रशासन ने इस गांव की समस्या को दूर करने के लिए कोई प्रयास आज तक नहीं किया। इस गांव की रोड इतनी खराब है कि बाहर से आने वाले लोग कीचड़ देखकर ही गांव के बाहर से ही वापस लौट जाते हैं। और जिन लोगों को निमटोला के बारे में पता है, वे लोग इन 4 महीनों में निमटोला जाना ही पसंद नहीं करते। निमटोला के यह हालात है कि अगर निमटोला में कोई घटना हो जाए तो यहाँ ना तो कोई एम्बुलेंस पहुँच पाएगी और ना ही फायर ब्रिगेड के वाहन। आपको बताएं कि इस गांव के कई जनप्रतिनिधि भी अच्छे पदों पर रहे हैं, लेकिन उनके द्वारा अपने गांव की सड़क बनाने के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया। ग्राम टेकेबार से कटंगी तक का 3 किलोमीटर मार्ग पीडब्ल्यूडी विभाग के अंतर्गत आता है। कई वर्ष पूर्व इस सड़क में डब्ल्यूबीएम कार्य कराया गया था। उसके बाद से ही पीडब्ल्यूडी विभाग के द्वारा इस सड़क की ओर कभी ध्यान नहीं दिया गया। यह कहे कि पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारियों के द्वारा कई बार शिकायत होने के बावजूद भी धरातल पर पहुंचकर स्थिति का कभी जायजा नहीं लिया गया। ग्राम निमटोला के लोगों ने बताया कि यह सड़क उसी स्थिति में है जैसे 100 साल पहले थी। यहाँ के नेता चुनाव में खड़े हो जाते हैं, लेकिन जनता को होने वाली समस्या का निराकरण करने उन्होंने आज तक कुछ नहीं किया। जिले के बड़े जनप्रतिनिधि और बड़े अधिकारी चाहे तो इस सड़क को बनवा सकते हैं, लेकिन लांजी क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों की उदासीनता के कारण इस सड़क को बनवाने के लिए कोई कारगर प्रयास आज तक नहीं किए गए। क्या एकदम गंभीर हालत है, एकदम कीचड़ पढ़ा लगाने लायक। पढ़ा लगाने के लायक? हाँ, पढ़ा लगाने लायक कीचड़ है यहाँ। तो कैसे आना जाना करते हो? क्या करोगे, यहाँ से मुसीबत में काटना ही पड़ता है। आज तक नहीं बनी क्या सड़क? आज तक की कहाँ बनी है करके? 100 साल हो गए। 100 साल से ज्यादा हो गया तो ऐसे ही है वो बनना। और ये नेता लोग कुछ ध्यान नहीं देते क्या? ध्यान क्या, बनी नहीं रहा तो क्या ध्यान है उसमें? वो नेता लोग को बताए नहीं सड़क बनाने? अब क्या वो बताओगे, कहे कोई आज बन रहा है, कल बन रहा है, लेकिन आज तक नहीं बना। आज तक के बना ही नहीं है। देखो कैसे आना जाना? ये रोड में बहुत बड़ी तकलीफ है। मैं बोझा लेकर के रोज जाता हूँ साइकिल से धंधा करने। बहुत बड़ी तकलीफ है। पैदल चलते आ रहा हूँ, पैर में चप्पल नहीं, कुछ नहीं। बहुत बुरी स्थिति। बहुत बुरी स्थिति है। हमारे निमटोला एक बस्ती, एक टोली है घनसा का, वहाँ से बच्चे लोग को इतने परेशानी होती है स्कूल आने में कि हद से ज्यादा। स्कूल नहीं आ पाते, जा पाते? स्कूल नहीं आ पाते। ये बाहर वाले लोग मेरे यहाँ की बड़ी लड़की 12वीं में जाती है, बहला नातिन, वो यहाँ एक बार अभी साइकिल पानी आई, स्लिप होकर के गिर गई, आँख में लग गया आँख के ऊपर। सड़क तो दिख रहे हो, क्या बताएंगे अब? वो तो बताओ ना, कितनी हालत खराब है। रानी डोह में बैठे हैं, पूरे कीचड़ में बैठे हो। हाँ, तो कैसे आना जाना करते हो? कैसे आप कर रहे हैं, जैसे भी हो। इसे गाड़ी निकल नहीं पाती? नहीं। हाँ? कौन सा गाड़ी, वो तो निकला था कोई। इस संबंध में चर्चा करने पर जिला पंचायत के अध्यक्ष श्रीमती रेखा बिसेन ने बताया कि अंतिम छोर की जो भी सड़कें हैं, उन सड़कों को बनवाने का हम काम करेंगे। इसके लिए उनका एस्टीमेट बनाया जाएगा। भले ही घनसा गांव की सड़क पहले ना बनी हो, लेकिन हमारा पूरा प्रयास होगा कि पीडब्ल्यूडी विभाग से हो या शासन से पैसा सैंक्शन करके सड़क को जल्दी बनाएंगे। अभी हमारा प्रयास है कि जो अंतिम छोर की जो सड़कें हैं, तो सड़कों का हम काम करेंगे
और इसके लिए उसका एस्टीमेट वगैरह बनाएंगे। भले ही पहले नहीं बनी होगी, लेकिन हमारा पूरा प्रयास होगा कि उसका जैसे भी PWD विभाग से हो या शासन से वो उसका पैसा सेंक्शन करके उस रोड को जल्दी बनाएंगे और लोगों का आवागमन का रास्ता आसान करेंगे। ध्यान दिए हैं, इसके लिए मैं विभागीय उनके अधिकारी को भी बुलाते हैं, उनको पूछते हैं कि भैया आप लोग जो भी ध्यान दिए हैं। वहीं इस संबंध में चर्चा करने पर जिला पंचायत CEO विवेक कुमार ने कहा कि आपने इस विषय को हमारे संज्ञान में लाया है, समस्या का समाधान करके बेहतर प्रयास किया जाएगा। पिछले 4 वर्षों से लंबित मजदूरों का एग्रीमेंट किए जाने की प्रमुख मांग को लेकर जनशक्ति मैग्नीज मजदूर संघ ने शनिवार की तरह रविवार को भी धरना प्रदर्शन किया। बरवेली मॉयल गेट पर किए गए इस धरना प्रदर्शन के दौरान संगठन के पदाधिकारियों व प्रदर्शन में शामिल मजदूरों ने मॉयल प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं उन्होंने उनकी समस्त मांगे जल्द से जल्द पूरा कराए जाने की गुहार भी लगाई। जिन्होंने मांग पूरी न होने पर जिले के समस्त मॉयल में एक साथ अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किए जाने की भी चेतावनी दी है। मामले को लेकर की गई चर्चा के दौरान जनशक्ति मैग्नीज मजदूर संघ के अध्यक्ष तनवीर खान ने बताया कि मायल मजदूरों का एग्रीमेंट वर्ष 2017 से लंबित है, जबकि मैनेजमेंट ने अपना एग्रीमेंट वर्ष 2018 में ही करा लिया है। कई बार प्रबंधक से एग्रीमेंट कराने के लिए कहा गया, लेकिन हर बार आश्वासन पर मजदूरों का एग्रीमेंट टाला जा रहा है। इसके विरोध में शनिवार को उको मॉयल की तरह रविवार को भरवेली मॉयल में भी हड़ताल की जा रही है। उन्होंने मांग पूरी न होने पर जिले के समस्त मॉयलों में एक साथ हड़ताल की जाने की चेतावनी दी। अधिकारियों के एग्रीमेंट 2018 में ही हो चुका है। 1 जनवरी 2017 से भी उनका लागू होता है, लेकिन 1 जनवरी 2018 को जो है जनवरी 2018 को उनका एग्रीमेंट पूरा हो चुका है। मजदूर का एग्रीमेंट जो है वो 1/8/2017 से लंबित है वर्तमान तारीख तक, जिसका अप्रूवल जो है लगभग 14 महीने से मिनिस्ट्री में पड़ा हुआ है। लेकिन प्रबंधन इतना नकारा है कि इस अप्रूवल को लाने के लिए उसने कोशिश ही नहीं किया है। मजदूर को तो बहुत दिक्कत है सर। सबसे बड़ी दिक्कत तो इस उद्योग के अंदर मजदूरों की है। प्रबंधन जो है मजदूरों का खून चूस करके उसको निचोड़ रहा है। उनका टारगेट, उनको सिर्फ मकसद उनका है टारगेट पूरा करना, जबकि कोरोना काल में भी इस उद्योग के मजदूरों ने पूरा 100% प्रोडक्शन दिया है, जो टारगेट है उसको अचीव किया है। लेकिन वर्कर को कुछ नहीं मिल रहा है। जो कुछ भी मिल रहा है इस उद्योग में वो सिर्फ प्रबंधन को ही फायदा मिल रहा है। सर हमारा तो यही सवाल है सर। हमने डिप्टी CLC नागपुर में भी यही सवाल किया, हमने LC छिंदवाड़ा में भी यही सवाल किया। प्रबंधन तो विगत 4 सालों से बोल रही है कि आपको मिल जाएगा मिल जाएगा। हमारा सवाल ये है कि कब मिलेगा, अब वो बता दीजिए। 1 महीने में मिलेगा, 2 महीने में मिलेगा, डेट क्लियर नहीं कर रहे ना सर। उनके पास एक ही बहाना है कि मिनिस्ट्री में पड़ा हुआ है। मिनिस्ट्री में पड़ा तो हम डेट बता नहीं सकते हैं। भैया आप जाओगे, कोशिश करोगे। इसके पहले जितने एग्रीमेंट हुए हैं कभी भी अप्रूवल 14 महीने तक लंबित नहीं रहा। ये पहला एग्रीमेंट है तो 14 महीने हो गए अभी तक अप्रूवल नहीं आ रहा। वहीं इसी मामले को लेकर की गई चर्चा के दौरान जनशक्ति मैग्नीज मजदूर संघ के महामंत्री मनीष मेश्राम ने बताया कि हमारी इस हड़ताल से प्रबंधन काफी नाराज है और मजदूरों के लिए टेंट तक गाड़ने की परमिशन नहीं दी जा रही। उन्होंने प्रबंधन पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए सोमवार को भी मजदूरों की हड़ताल शुरू रखने की बात कही। हमारे पास कम से कम 500 मजदूर हैं। ये मैनेजमेंट ने कोई कोशिश नहीं कर रही कि मंत्रालय से अप्रूवल लाने के बारे में। ये मैनेजमेंट लगाने नहीं दे रही। क्या बोलते मैनेजमेंट बोलते कि हमारे एरिया में मत लगाओ, इसलिए हम लोगों ने नहीं लगाया। वो पुलिस फोर्स को बुला के हम लोगों को ये किया है, प्रेशर डाल रही है हमारे ऊपर कि तुम लोग यहाँ धरना प्रदर्शन मत करो। पूर्व सांसद कंकर मुंजारे के द्वारा प्रेस वार्ता आयोजित कर राजेश पाठक पर आरोप लगाया गया कि उनके लोगों के द्वारा दुर्भावनावश बदले की भावना से उनके घर के सामने खड़ी उनकी सफारी गाड़ी को तोड़फोड़ की गई। साथ ही उन्होंने यहां भी आरोप लगाया कि विगत दिवस भटेरा निवासी ट्रैक्टर चालक के साथ मारपीट की गई थी, जिसके विरोध स्वरूप उनके खिलाफ मेरे द्वारा जन आक्रोश रैली निकाली गई थी, जिसमें दुर्भावनावश रैली के वीडियो को एडिट कर उन्हें अपमानित करने की मंशा से आवाज बदलकर सोशल मीडिया पर वायरल किया गया है, जो कि IT एक्ट का उल्लंघन है। इसके तहत पुलिस प्रशासन के द्वारा मामले की जांच कर संबंधित व्यक्तियों पर अपराध दर्ज कर गिरफ्तार किया जाना चाहिए। श्री मुंजारे ने बताया कि शनिवार को निकाली गई जन आक्रोश रैली में लोगों के द्वारा राजेश पाठक के खिलाफ नारे लगाए जा रहे थे, लेकिन जो सोशल मीडिया पर वायरल किया जा रहा है उसमें उन्हीं की रैली में उन्हीं के खिलाफ नारे लगाते हुए दिखाया जा रहा है। CCTV कैमरे को खंगाल कर जांच की जाए तो स्पष्ट हो जाएगा कौन किसके खिलाफ नारे लगा रहा था और इसमें क्या एडिट किया गया है। श्री मुंजारे ने दोनों ही मामलों की जाँच कर कड़ी कार्रवाई की जाने की मांग पुलिस प्रशासन से की है।
इंकलाब रेत चोरों को कंकर मुंजारे रेत चोरी नहीं चलेगी रेत चोरों को गिरफ्तार करो ब्लैकमेलिंग नहीं चलेगी ब्लैकमेलिंग नहीं चलेगी राजेश पाठक जिंदाबाद राजेश पाठक जिंदाबाद गली गली में कंकर मुंजारे गली गली। ये कल राजेश पाठक जो रेत माफिया है, रेत ठेकेदार यहाँ था, उसके खिलाफ एक जन आक्रोश रैली निकाली गई थी और उसकी दुर्भावना से, बदले की भावना से उन्होंने हमारे रैली को एडिट किया है, किनारों को एडिट किया है और उसमें हमारी बेइज्जती करने के लिए, हमको अपमानित करने के लिए वहाँ किनारे लगवाने में आवाज़ बदल करके उसको वायरल किया है। इस तरह से उन्होंने एक जो IT एक्ट है उसका भी उल्लंघन किया है। उसके तहत उनके खिलाफ अपराध दर्ज करना चाहिए और उसको गिरफ्तार करना चाहिए, इसकी जांच को पकड़ना चाहिए। तो ये मामला खासकर उसी बात जो है, मेरी गाड़ी को जो तोड़फोड़ की गई है सफारी को, वो राजेश पाठक द्वारा, उसके पुत्र के द्वारा ये तोड़फोड़ की गई है। लांजी जनपद पंचायत के अंतर्गत ग्राम पंचायत बिंजल गांव के ग्राम पौंडे निवासी 2 मासूम बच्चे मनीष पिता बसंत बिलावर उम्र 14 वर्ष निवासी पौंडी बस्ती एवं समीर पिता जगदीश गुर्दे उम्र 15 वर्ष निवासी पौंडी स्कूल के पास, इन दोनों ही बच्चों की पौंडी सिहारी के मध्य स्थित निर्माण कार्य के चलते खोदे गए गड्ढे में 26 सितंबर को दोपहर करीब 3 बजे डूबने से मृत्यु हो गई। स्थानीय लोगों ने घटना की सूचना पुलिस एवं 108 एम्बुलेंस को दी। घटनास्थल पर 100 डायल एवं 108 एम्बुलेंस के द्वारा सिविल अस्पताल लांजी लाया गया, जहां दोनों ही मासूमों को मृत घोषित कर दिया गया। आपको बता दें कि 26 सितंबर को दोनों ही बालक घर में खाना खाने के बाद अपने दोस्तों के साथ पौंडी सिहारी मार्ग पर पहुंचे, जहां इनके दोस्त मवेशी चराने गए थे। सड़कों के निर्माण कार्य के लिए लगने वाली मिट्टी मुरुम इस स्थानों से निकाली गई, जिसके चलते यहां पर एक तालाब तैयार हो गया, जो कि एक गहरा गड्ढा बन चुका था। दोनों बालक खेलते खेलते उस खाईनुमा गड्ढे में गिर गए। गहरे पानी में डूबने से उनकी मौत हो गई। आपको बता दें कि दोनों ही संतानें अपने परिवार में इकलौती संतान हैं, जिनके पिता हैदराबाद कमाने गए हुए हैं। घटना की खबर सुनते ही तत्काल हैदराबाद से लांजी के लिए रवाना हुए। घटना की खबर सुनते ही उनके परिजन हैदराबाद से लांजी के लिए रवाना हो गए। थाना प्रभारी शंकर चौहान पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे तथा स्थल पंचनामा सहित अन्य कार्रवाई पूर्ण की। पुलिस के द्वारा मर्ग कायम कर विवेचना में लिया गया है। घटना हुई मालूम है? ये अभी तक के 2-2:30 बजे तक के घर में ही थे। हाँ। और ये अचानक खेलते खेलते कैसे डेम में गए, तो जब फिसले तो बाहर गांव से कोई आने जाने वाला रोड के रास्ते से, तब वो जाकर के उन्होंने कहाँ फिसले हैं? ये गांव से लगा हुआ डेम है, एक नाला टाइप के, वहाँ पे जब वो सब लोग चलते हैं वो रोड से, तो देखे कि बच्चा डूब रहा है करके, तो फिर गाँव वालों को बताया, तो गाँव वाले तुरंत दौड़ते गए, तो ये चले गए थे। तो बच्चे लोग आवाज़ लगाए। फिर उसके बाद में हमारे बराबरी का एक लड़का था, साइड में दूर में बैठा था, बोल रहे कि हाँ बच्चा गिर गया, वो हल्ला कर रहे हैं। उनने आवाज़ मार रहे मेरे को, तो मैंने हल्ला करके इनको सबको बुलाया कि चलो भाई कौन गिरा है। फिर पूरे इकट्ठे हो गए और 2-4 जो तैरने वाले हैं उन लोग कूदे हैं, उसको बच्चे को निकाले। तो निकाले बच्चों को निकाले, कोई अपने को नहीं समझता सर। पानी वानी कोशिश किए, कपड़े उपड़े बदल दिए हम लोग। फिर अपन लोग 108 में मतलब जब तक वो लगाया, जब तक लेट हो गया। अब वहाँ गाँव में तो कोई साधन है नहीं सर, कोई उपचार नहीं किए। नगर के सौंदर्यीकरण की सोच के साथ पूर्व कलेक्टर दीपक आर्य के द्वारा नगर में कार्य करवाए गए, लेकिन नगर का सौंदर्य बढ़ने के बजाय नगर में कुछ स्थल ऐसे भी है जो पहले से भी ज़्यादा बदहाल हो गए। इनमें सबसे पहले अगर बात की जाए तो वहाँ शहर का हृदय स्थल बस स्टैंड होता है। बस स्टैंड से लगकर ही कुछ वर्षों पहले एक मुन्ना गार्डन हुआ करता था, जहाँ यात्री लोग गार्डन में विश्राम कर बसों का इंतजार करते थे। लेकिन वह गार्डन अब पूरी तरह से उजड़ गया है। जहाँ मुन्ना उद्यान हुआ करता था, अब गंदगी का ढेर बन गया है। आलम यह है कि अब इस स्थान पर लोग खुलेआम दिन दहाड़े शराब पीते हैं। आपको बताएं कि यह गार्डन वाली जगह दानवीर मुन्ना जी की संपत्ति है। सामने ही मुन्ना जी की प्रतिमा लगी है, जिसके कारण इस स्थान को मुन्ना गार्डन के नाम से भी जाना जाता है। पहले गार्डन के चारों ओर बाउंड्री वॉल हुआ करती थी। नगर पालिका के द्वारा यहां साफ सफाई की जाती थी, इसके कारण इस स्थान पर कई लोग काफ़ी समय रुका करते थे। वहीं कई बार संगठनों की मीटिंग
वहीं कई बार संगठनों की मीटिंग वगैरह भी हुआ करती थी, लेकिन अब लोग इस स्थान पर गंदगी के कारण बैठना भी पसंद नहीं कर रहे। लोगों का कहना है कि नगरपालिका प्रशासन के द्वारा जिस सोच के साथ यहाँ कार्य कराया जा रहा था वह कार्य तो हुआ नहीं और यह स्थान बहुत ज़्यादा उजड़ चुका है। अब यहाँ सिर्फ गंदगी और कचरे का ढेर पड़ा हुआ है। लोग यहाँ आकर शराब पीते हैं, यहाँ तक कि अब इस गार्डन में लोग दिन के समय में भी शराब पीने लगे हैं। हम चाहते हैं कि प्रशासन कम से कम इस स्थान को पहले की जैसी स्थिति में ही ला दे। लगभग साल 1.5 साल पहले तक बहुत सुंदर गार्डन था, तो इसको पता नहीं क्या सोचे, इसको क्या विस्तारीकरण करने की नीति सोचे कि इसको पूरा उजाड़ दिए। और विस्तार तो हुआ नहीं, यहाँ गंदगी का एक ढेर जरूर हो गया है। यहाँ दिन दहाड़े लोग ठेले लगाते हैं, दारू जबबाजी होती है, दारू पीते हैं, उसकी 2-3 बार शिकायत भी कर चुके हैं। नगर पालिका के द्वारा यहाँ पूरा कचरा फेंका जा रहा है, तो जो था वो तो रहा नहीं और उजाड़ हो गया है। क्या व्यवस्था होना चाहिए भैया? ये वापस ऐसी अपनी पुनः स्थिति में आ जाए, क्योंकि यहाँ जितने भी बस स्टैंड के राहगीर थे उनके लिए बहुत अच्छा रुकने का साधन हुआ करता था। यहाँ पेड़ की छांव में आराम से बैठते थे, वो बसों का इंतजार करते थे, अपने गंतव्य में जाते थे। पर अब ये स्थिति है कि यहाँ उनका बैठना भी दुर्भर हो गया है। भैया जैसे वापस यही स्थिति हो जाए इसकी, ये सबसे बढ़िया चीज है भैया। अच्छा, बालाघाट में कब से आ रहे हो आप लोग? करीब मैं 7 साल से आ रहा हूँ। अच्छा, 7 साल पहले ये गार्डन कैसा था? बहुत अच्छी थी। अभी देखो कैसे कचरा वचड़ा हो गया। पहले इतने अच्छे थे कि इसमें कोई भी सोता था, कोई भी आता था, कोई भी फिरता था। अभी इतने कचड़े हो गए कि तंग हो गए सब। अच्छा, अभी कोई बैठना पसंद करेगा वहाँ? कोई पसंद नहीं करेगा अभी। अच्छा, पहले आप लोग बैठ जाते थे? पहले हम लोग बैठते थे, यहीं आते थे, बांसुरी से बैठते थे, तो पहले यहीं बैठ जाते हम लोग अच्छे से। अच्छा, किस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए अब? कहने का मतलब एक अच्छा सोसाइटी होगा, बालाघाट के कोई नाम होगा कि हाँ चले बालाघाट बस स्टैंड में अच्छा है, बस स्टैंड वहाँ कोई बैठ सके, कोई आए दूर से कि यहाँ वेट कर सके, किसी के बैठ सके। अब यहाँ ऐसे कूड़े मकड़े तो कौन बैठेगा यहाँ। बस स्टैंड स्थित सार्वजनिक धर्मशाला के मैनेजर उमंग उके ने बताया कि पहले यहाँ जो उद्यान हुआ करता था उसकी देखरेख हमारे द्वारा की जाती थी, लेकिन अब प्रशासन के द्वारा इस उद्यान को जिस प्रकार से बदहाल स्थिति में ला दिया है उसके कारण हम वहाँ ध्यान नहीं दे पा रहे। रात्रि के समय में शराब पीने वाले लोगों के द्वारा बहुत ही गाली गलौज की जाती है, जिसके कारण धर्मशाला में रुकने वाले यात्रियों को बहुत ही परेशानी होती है। इसकी शिकायत भी कई बार की जा चुकी है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। दिक्कत तो बहुत सारी होती है सर, क्योंकि यहाँ पर क्या कुछ लोगों ने जो ठेले लगाए अभी यहाँ पर बहुत सारे लोग अगर रात के टाइम पे शराब वगैरह पीते हैं, जिस वजह से गाली गलौज भी बहुत सारे लोग करते हैं, जिस वजह से हमारे यात्रियों को बहुत परेशानी होती है। और अच्छा, साफ सफाई की बात करें तो किस प्रकार की दिक्कतें, दुर्गंध की बात करें, डेंगू बहुत ज्यादा आ रही सर। तो इसके लिए कभी शिकायत नहीं की आप लोग ने कि जो पूरा गंदगी है? नगर पालिका में इसके पहले हमने कंप्लेंट डाले थे, लेकिन अभी तक उसकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया हम लोगों को। साफ सफाई नहीं, साफ सफाई के लिए भी नहीं आया था। हम लोगों ने कंप्लेंट डाले थे, जो आगे में कूड़ा कचरा जो दिख रहा है उसको हटवाने के लिए भी हमने कंप्लेंट डाले थे उसके लिए, लेकिन नगर पालिका की तरफ से अभी कोई उधर से जवाब नहीं आया। अच्छा, क्या होना चाहिए? जैसे कि बस स्टैंड है, शहर का हृदय स्थल है, यहाँ यात्री आते हैं, बाहर से लोग आते हैं, किस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए यहाँ पर सर? पूरा देखरेख होना चाहिए अच्छे से, और ये जो दुर्गंध वाला जो ये जो कचरा कूड़ा कचरा है, ये मैं अनुरोध करता हूँ नगर पालिका वालों से कि जल्दी से जल्दी हटा दिया जाए यहाँ से। और ये जो सामने जो गार्डन है इसको अच्छे से साफ सफाई करके जो ये जो लोग यहाँ पर आकर जो शराब वगैरह पीते इस पर रोकथाम लगाई जाए।